बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 में बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसे हम स्टार्ट करेंगे जी। ये किस तरीके से सवाल होंगे, ये सवाल इसका जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों ये शॉर्ट के तौर पर आ सकता है और इसका जो सेकंड पार्ट है इसी सवाल क्वेश्चन नंबर 3 का वो लॉन्ग के एतबार से बहुत अहम है। तो हम सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं ताकि आपको कुछ बेसिक इसका मुतालिक नॉलेज आ जाए, फिर हम फर्दर इसके जो बकिया पार्ट है वो करेंगे। यहाँ पर उसने कहा है कि फाइंड डी ओवर डी एक्स इफ ऑफ द फॉलोइंग पैरामेट्रिक फंक्शन, यानी कि उसने कहा है कि अगर आपको ये दिया जाए और आपने इसका पैरामेट्रिक फंक्शन के हिसाब से इसका आंसर निकालना है तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया है उसी तरीके से हम इसे करेंगे। हमने जस्ट इसमें बच्चों चेन रूल का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपने लिख लेनी है चेन रूल। जब भी आपको कहा जाए फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, आपने ये मालूम करनी है और आपको दो फंक्शन दिए जाएं, कोई भी दो दिए जाएं फंक्शन, तो आपने जहन में चेन रूल का कॉन्सेप्ट बच्चों याद रखना है। तो चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्या था जी, हमें पता है कि अगर डी वाई ओवर बच्चों डी एक्स अगर हमने फाइंड करना है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दरमियान में डॉट प्रोडक्ट। आपने क्या करना है, डी वाई जो है ये डी वाई ऊपर लिख देना है और डी एक्स जो है यहाँ पर आपने नीचे लिख देना है। दूसरी बात क्या थी, हम उसमें डेरिवेटिव जो आपका सब्स्टिट्यूशन था वो हम अपनी मर्जी का u लेते थे या t लेते थे, मगर यहां पर हमने क्या लेना है जी, यहां पर हमने क्या लेना है जी, जो सवाल में दिया हो। यहां पर थीटा है, यहां पर भी थीटा है, तो हम इसमें लेंगे डेल डी थीटा ओवर डी थीटा। ठीक है जी, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी कंसीडर। ठीक है, हमने पहले चेन रूल की इक्वेशन लिख ली। अब हम जब इसे हल करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हम इसमें हल कर रहेंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले ये x है और ये दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास y है। तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है जी, ये हमने लिख लिए। तो यहां पर मैं लिखूंगा d ओवर डी थीटा, यहां पर x बराबर होगा जी d ओवर डी थीटा। यहां पर क्या है बच्चों, थीटा प्लस 1 ओवर थीटा, ये वैल्यू हमने लिख ली। ठीक है जी, हमने डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, थीटा के हिसाब से। अब क्या करेंगे जी, ये बन जाएगा हमारे पास dx ओवर डी थीटा। अब हमने क्या करना है जी, ये डेरिवेटिव इस पर अलहदा अप्लाई करेंगे, ये डेरिवेटिव इस पर अलहदा अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डी ओवर बच्चों डी थीटा, यहां पर थीटा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा जी डी ओवर डी थीटा आ जाएगा। इसको ना हल करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसमें जो फार्मूला क्वेश्चन रूल है, जो डिवाइड वाला फार्मूला है, आप ये इस फार्मूले के तहत हल करें तब भी इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे शॉर्ट तरीके से करना चाहें तो आप इसके क्या करें, थीटा की पावर -1, यानी कि जब थीटा जब ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगी वैल्यू इसकी। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे जी, इसका जो अगर डेरिवेटिव डी ओवर डी थीटा ओवर थीटा, यानी इधर भी थीटा है और इधर भी थीटा है, तो इसका जवाब बच्चों 1 आएगा। किस तरीके से, जैसे ये था, यहां पर देखें, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो डेरिवेटिव ऑफ x का जवाब 1 आता था। इसका मतलब यही था कि ये दो जब सेम होंगी तो तब 1 आएगा। ठीक है, अब ये दो सेम है तो इसका जवाब भी 1 आएगा। तो ये आ जाएगा dx ओवर बच्चों डी थीटा बराबर होगा 1 प्लस आ जाएगा। अब इसकी पावर क्या जी, -1, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से हम एक माइनस करेंगे, फर्दर बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो ये इसका जो जवाब आगे बनेगा वो अगला स्टेप आ जाएगा dx ओवर डी थीटा बराबर आ जाएगा जी 1 माइनस आ जाएगा, ये इसके साथ जब मल्टीप्ली होगा तो माइनस,
तो यहां पर मैं इसे लिख सकता हूं 1/थीटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसका जब हम एलसीएम लेंगे, इसका क्या आ जाएगा जी, तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर बच्चों डी थीटा बराबर होगा जी। अब यहां पर थीटा का बच्चों स्क्वायर है, जब इसके नीचे ना हो तो 1 होती है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये आ जाएगा थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इसको जिससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें इसमें चाहिए डी थीटा ओवर डी एक्स चाहिए, मगर ये तो डी एक्स ओवर डी थीटा है, उलट हुआ पड़ा है। तो फिर हम क्या करेंगे जी, हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। ठीक है जी, रेसिप्रोकल। ठीक है, जब हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये आ जाएगा डी थीटा ओवर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, हम इसको रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी तब्दील होगी, राइट हैंड साइड भी तब्दील होगी। ठीक है जी, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों थीटा का स्क्वायर ओवर, यहां पर आ जाएगा थीटा का स्क्वायर -1। ये जो थी इसकी एक वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम निकालते हैं जी y के हिसाब से, तो वो हम इधर करते हैं। एक वैल्यू हमारी ये आ चुकी है, अब यहां पर मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। जब हम इसमें लिखेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा बन जाएगी, बराबर हो जाएगी डी ओवर डी थीटा, यहां पर आ जाएगा थीटा +1। ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है। अब क्या होगा जी, ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा बराबर होगा जी, जब इस पर लैदा अप्लाई होगा, इस पर लैदा अप्लाई होगा, तो इसका जवाब 1 आ जाएगा। ठीक है जी, 1 कैसे आएगा, थीटा जब इस पर होगा तो 1 आ जाएगा। ये 1 जो है बच्चों कांस्टेंट है, जब डेरिवेटिव जब 1 का हम लेंगे, कांस्टेंट कोई भी वैल्यू का लेंगे, उसका जवाब 0 होता है। 1 + 0 करेंगे तो 1, डायरेक्ट ही जवाब यही आ जाएगा कि ये जवाब करेक्ट है, हमारे पास डी वाई ओवर डी थीटा मौजूद है, यानी कि ये वैल्यू है। अब हमने क्या करना है जी, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास ये रही। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे जी, इसे हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स बच्चों हमारे पास बराबर होगा। अब यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या निकाली है हमने, 1 निकाली है, तो 1 आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। और डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, थीटा का स्क्वायर ओवर थीटा का स्क्वायर -1, तो वो वैल्यू हम यहां पर लिख देंगे, थीटा का स्क्वायर ओवर यहां पर आ जाएगा बच्चों थीटा का स्क्वायर -1। जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट यही वैल्यू दोबारा आ जाएगी और वही इसका आंसर तस्लीम किया जाएगा। तो ये आ जाएगा जी थीटा का स्क्वायर ओवर बच्चों थीटा का स्क्वायर -1। ये था इसका ओरिजिनल आंसर। ठीक है, हमने देखा कि कितनी आसानी से हमने इसे हल किया विदाउट, ठीक है, कि कोई भी एफर्ट किया। आपने जस्ट क्या करना है जी, बाय चेन रूल जब हमने निकालनी होती थी तो उसकी जो इक्वेशन होती थी वो हमने पहले लिख लेनी है। इस सवाल में सिर्फ थोड़ा सा ही पैरामेट्रिक फंक्शन में सिर्फ इसका थोड़ा सा ही होता है, वो क्या होता है जी, हमने सिर्फ रेसिप्रोकल लेना होता है। ठीक है जी, तो आई होप कि ये सवाल जो मैंने किए हैं आपको समझ आए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है वो लॉन्ग के लिए बहुत अहम है, उसे हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपका निगहबान।